व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जी। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है, इज इनहेलर और नेबुलाइजर सेफ एंड इफेक्टिव इन चिल्ड्रन। क्या बच्चों को नेबुलाइजर या इनहेलर देना फायदेमंद है? जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी अब मेडिकल साइंस में भी यूज होती जा रही है और इनका बच्चों की हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए और उनकी बीमारियों के इलाज में भी काफ़ी यूज किया जा रहा है। उन्हीं में से आजकल एक टेक्निक इनहेलेशन थेरापी का यूज तो बहुत ही व्यापक रूप से खांसी व सांस की तकलीफ में सभी एज के पेशेंट्स, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, में किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि आजकल बच्चों में खांसी व सांस की तकलीफ की बीमारियां जैसे न्यूमोनिया, एस्थमा, वायरस इंड्यूस्ड वीज आदि बहुत ही कॉमन हो गई है और इनके इलाज के लिए इनहेलेशन मेडिसिन थेरापी का उपयोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जब छोटे बच्चे को सांस संबंधित बीमारियों में डॉक्टर द्वारा इनहेलर या नेबुलाइजर प्रेस्क्राइब किया जाता है तो पेरेंट्स के मन में इसको लेकर के कई तरह के सवाल रहते हैं, कई शंकाएं रहती हैं और उन्हें कुछ डर भी लगा रहता है। आइए आज के हम इस वीडियो में इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिसिन का उपयोग अनेक तरीकों से कर सकते हैं, जैसे खाने की दवाई, इंजेक्शन से देने की दवाई, लगाने की दवाइयाँ, इनहेलेशन यानी सांस के रास्ते से देने वाली दवाइयाँ। इनहेलेशन मेडिसिन थेरापी में आवश्यक मेडिसिन को सांस के जरिए लंग्स तक यानी फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। इससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि मेडिसिन तुरंत लंग्स में यानी फेफड़ों में पहुंच जाती है, जिसका इफेक्ट भी तुरंत होने लगता है और रोगी को आराम भी तुरंत मिल जाता है। मेडिसिन को इनहेलेशन के जरिए पहुंचाने के भी कई मेथड्स हैं, कई डिवाइसेज हैं, कई टेक्निक्स हैं, जैसे नेबुलाइजर, एमडीआई यानी मीटर्ड डोज इनहेलर, डीपीआई जैसे ड्राई पाउडर इनहेलर। इनमें से किस रोगी को कौन सा डिवाइस यूज करना है, यह जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है, लेकिन यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे पेशेंट की उम्र कितनी है, उसकी बीमारी क्या है, उसकी खुद की नॉलेज कितनी है, उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है, मेडिसिन व डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी वो उनकी प्राइस, और बच्चों के केस में तो यह भी देखना पड़ता है कि बच्चा किस मेथड में ज़्यादा कोऑपरेट करता है, कौन सी दवाई किस तरह से दी जाए। इस बात का डिसीजन तो बच्चे के इलाज कर रहे डॉक्टर को ही लेना होता है और आपको तो वो मेथड या वही टेक्निक, वही डिवाइस फॉलो करना होता है जो आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। जिसको जो भी टेक्निक व्यवहार करना हो, चाहे वो पेशेंट स्वयं के लिए हो या उसके पेरेंट्स कर रहे हो या कोई हेल्थ प्रोफेशनल कर रहा हो, उनको इस टेक्निक के बारे में अच्छे से जानकारी रहना चाहिए, अच्छे से उनको यूज करने का मेथड सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से ये नहीं दिया जाए यानी टेक्निक अगर गलत हो जाए तो उसको रिजल्ट भी फिर अच्छे नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस इनहेलेशन थेरापी की जरूरत एक्यूट इमरजेंसी में, जैसे सांस में तकलीफ होने पर, और क्रोनिक कंडीशंस जैसे एस्थमा वगैरह दोनों में ही पड़ सकती है और यह थेरापी तो आजकल बहुत ही व्यापक रूप से व्यवहार में लाई जा रही है। साधारणतः 6 साल तक के बच्चों में इनहेलेशन वाली मेडिसिन या तो नेबुलाइजर के द्वारा या इनहेलर्स के द्वारा दी जाती है। नेबुलाइजर की तुलना में इनहेलर से दवाई देना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हैंडी है, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि इसको आसानी से सीखा जा सकता है और इसके यूज करने में कोई भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी या अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हर जगह इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। शुरुआत में तो पेरेंट्स को थोड़ी हिचकिचाहट रहती है, पर
थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में बच्चा और पेरेंट्स दोनों इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब भी इनहेलर के द्वारा दवाई दें तो स्पेसर के माध्यम से ही देना चाहिए। बच्चों को बिना स्पेसर के कभी भी इनहेलर से दवाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए इनहेलर से निकली हुई दवाई को ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके अंदर इनहेल कर लेना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर प्रॉपर मात्रा दवाई की लंग्स तक नहीं पहुंचे, मुंह में या गले में ही रह जाए, तो फिर इसके फलस्वरूप जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। बाजार में जो स्पेशर मिलते हैं वो फेस मास्क के साथ भी मिलते हैं और बिना फेस मास्क के भी मिलते हैं। जैसे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्पेशर है और ये फेस मास्क है। 3 से 4 साल तक के बच्चों में इनहेलर की दवाई को स्पेशर और फेस मास्क के थ्रू देना ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा कन्वीनियंट है और ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन थोड़े बड़े बच्चों के अंदर में इनहेलर से दवाई बिना फेस मास्क के स्पेशर के थ्रू भी दी जा सकती है। इनहेलर से जब दवाई निकलती है तो यह एरोसोल के रूप में होती है, जो श्वास के साथ में मिल करके तुरंत लंग्स तक पहुंचकर अपना काम शुरू कर देती है और रोगी को उससे इमीडिएट फायदा भी मिलना शुरू हो जाता है। जबकि मुंह से खिलाई हुई जो दवाई होती है उसको पहले पेट में एब्जॉर्ब होना पड़ता है, फिर पेट से उसको ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा लंग्स तक पहुंचना होता है, जिसमें काफी समय लग जाता है। और वो मेडिसिन बिना किसी प्रयोजन के अन्य बॉडी के ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाती है, जिससे उस मेडिसिन के अन्य ऑर्गन्स में साइड इफेक्ट्स भी बढ़ने का डर बना रहता है। जब हम इनहेलर का यूज करते हैं तो इसमें मेडिसिन की जो डोज होती है वो ओरल मेडिसिन की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसके लिए जो डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी इनहेलर में ओरल मेडिसिन की तुलना में कम होते हैं या नहीं होते हैं। अधिकतर जो मुंह से जो दवाइयाँ दी जाती है उनकी डोजेज मिलीग्राम में होती है और जो इनहेलर से जो दवाई दी जाती है उसकी डोज माइक्रोग्राम्स में होती है। और हम यह जानते हैं कि माइक्रोग्राम 1000वां भाग होता है मिलीग्राम का। मैं आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली जो एक मेडिसिन है एस्थालीन, उसका एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। अगर किसी एक बच्चे का वजन बॉडी वेट 10 किलोग्राम है तो हम साधारणतः उसको एस्थालीन का सिरप जब देते हैं तो 2.5 मिलीलीटर देते हैं, जिसमें सैलबुटामोल मेडिसिन जो है वो 1 मिलीग्राम होती है, यानी 1000 माइक्रोग्राम। और अगर उसी बच्चे को हम अगर एस्थालीन का इनहेलर का एक पफ दें तो उस एक पफ में सैलबुटामोल सिर्फ 100 माइक्रोग्राम रहती है, यानी इनहेलर में सिरप की तुलना में मेडिसिन 10 गुना कम रहती है। फिर भी इसका इफेक्ट अच्छा होता है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। छोटे बच्चे को जब भी इनहेलर से दवाई दी जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इनहेलर कौन सा दें, उसकी डोज कितनी दें, उसको कितनी बार दें, इन सब के लिए आपको अपने डॉक्टर की दी हुई एडवाइसेस को फॉलो करना है। सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक हो सके हर एक बच्चे का अपना स्पेशर और फेस मास्क अलग से होना चाहिए, उसे दूसरे को यूज नहीं करे तो ही अच्छा है। स्पेशर और फेस मास्क इनको साफ करने की जो विधि है वो खरीदते समय जो साथ में इंस्ट्रक्शन शीट मिलती है उसके अनुसार ही हमको फॉलो करना चाहिए, अन्य किसी विधि को फॉलो नहीं करना है। छोटे बच्चे के डर को निकालने के लिए हम सिर्फ स्पेशर व मास्क उस बच्चे को अपने सुपरविजन थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन हमको सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जो भी मेडिसिन देने वाला हो उसको टेक्निक अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए तथा कुछ दिनों के इंटरवल के बाद उसको फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि उसके द्वारा व्यवहार किया हुआ मेथड और टेक्निक ओके है। आइए अब हम छोटे बच्चे को
इनहेलर से मेडिसिन कैसे दें वह भी जान लेते हैं, सीख लेते हैं। जहाँ तक बच्चे की पोजीशन का सवाल है, अच्छा यही होता है कि बच्चा या तो आपकी गोद में बैठा हुआ रहे या फिर आधा लेटा व आधा बैठा हुआ। जैसे इस प्रकार। जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, ऑपरेट करने वाले हैं, उन बच्चों को बिस्तर के ऊपर, टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर, टूल पर बैठा करके भी इनहेलेशन दिया जा सकता है। बच्चे की पोजीशन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि बच्चे का सिर स्थिर रखा जाए ताकि बच्चा उस सिर को बायां दायां ऊपर नीचे नहीं हिला सके, जिससे जो हम उसके फेस मास्क उसके चेहरे पर लगाएंगे उसका कांटेक्ट पूरा फेस से बना हुआ रहे और कोई भी प्रकार का लीकेज नहीं हो। जब हम इनहेलर से दवाई देते हैं तो हमको खास करके 3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक यह है जिसको हम मीटर डोज इनहेलर कहते हैं। दूसरा ये फेस मास्क जो बच्चे के चेहरे पर लगाया जाएगा। और तीसरा जिसको हम स्पेसर कहते हैं। ये स्पेसर इस फेस मास्क में कैसे फिट किया जा सकता है और मार्केट में ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। सबसे पहले इनहेलर को हमको शेक करना है, हिला लेना है, फिर इसके कैप को हटा देना है। इनहेलर को स्पेसर के जो बैक साइड के अंदर में जो होल बना हुआ है उसके अंदर में फिर हम इसको फिट ऐसे कर सकते हैं। हमको फेस मास्क को बच्चे के चेहरे पर इस हिसाब से फिट करना है तो उसका नाक और मुंह दोनों कवर हो जाए और फेस व मास्क के बीच में, फेस जो है बच्चे का फेस है और जो मास्क है इसके बीच में कहाँ पर भी कोई भी तरह का गैप नहीं रहे। इसके बाद हमें इनहेलर को पकड़ करके और कैनिस्टर को एक बार प्रेस करना है, जिससे कैनिस्टर से जो मेडिसिन निकलेगी, एक डोज जो रिलीज होगी वह इस स्पेसर में पहुंच जाए। इस पोजीशन में हमको करीब 30 सेकंड्स तक बच्चे के चेहरे पर इस फेस मास्क को ऐसे लगा करके रखना है, जिससे जो मेडिसिन हमने स्पेसर में रिलीज की थी वह सारी की सारी मेडिसिन बच्चे के सांस के साथ में लंग्स तक पहुंच जाए। अगर हमें दवाई का डोज 1 पफ से ज़्यादा देना है तो हम 1 पफ देने के बाद करीब 1 मिनट का वेट करें और फिर उसके बाद दूसरा पफ सेम तरीके से हम दे सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार में हमें 1 बार से ज़्यादा ऐसे कैनिस्टर को कभी भी प्रेस नहीं करना है। हमको 1 बार प्रेस करना है। ये दवाई स्पेसर में जाएगी और 30 सेकंड्स तक फेस मास्क को बच्चे के चेहरे पर रखना है, जिससे पूरी दवाई बच्चे को मिल जाए। 2 पफ के बीच में हमें कुछ समय का गैप रखना बहुत जरूरी है। जब हम पूरी डोज दे चुके होते हैं उसके बाद में हम बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दें, कुल्ला करा दें। इसके बाद हमको इनहेलर से जो हमने कैप हटाया था उस कैप को इनहेलर के ऊपर में वापस लगा देना चाहिए। स्पेसर व मास्क को साफ करके रख देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार इसी तरह से डोजेस को रिपीट भी किया जा सकता है। अगर इनहेलेशन देने में आपको कोई भी तरीके की परेशानी हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके और इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आज के समय में यह टेक्निक बहुत ही अच्छी है, यूजफुल है। हाँ, किसी भी टेक्निक का मिसयूज करना तो ठीक नहीं है। इस इनहेलेशन थेरेपी को लेकर के पेरेंट्स को यह भी एक डर बना रहता है कि बच्चे को अगर एक बार इनहेलर दे दिया जाए तो उसकी शायद आदत पड़ जाएगी। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर बच्चे को इस मेडिसिन की, इस थेरेपी की जरूरत है, आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा देने के लिए सजेस्ट किया है, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के ये दवाई सेफली बच्चे को दे सकते हैं, जिससे बच्चे को इम्प्रूवमेंट तुरंत हो जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आपको पसंद आया आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।